हेलो डियर स्टूडेंट, आज अपन नए वीडियो के साथ, ये अपना 4th वीडियो है। 10th क्लास की सीरीज आपकी स्टार्ट है। अपनी पहला चैप्टर आपका रनिंग में चल रहा है, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसके बारे में स्टडी करेंगे बच्चों हम आज? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सवाल ये उठता है, सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, इसकी स्टडी अपन दो तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडी अबाउट क्या बच्चों, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आफ्टर देन वी आर स्टडी अबाउट क्या बच्चों, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस तरीके से हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। दोनों ही हम देखेंगे, मेटल और नॉन मेटल। सवाल ये उठता है, सर ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेस मतलब किसी को रिप्लेस करना। सपोज कीजिए ये आपकी एक रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन कंडक्ट होती है तो हम देखते हैं एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है बच्चों, एक्स वाई, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ है बच्चों, इस रिएक्शन में से क्या हुआ है, इसने जो आपकी जब रिएक्शन कर रही तो एक्स वाई जेड के साथ रिएक्ट करके क्या बच्चों, नया कंपाउंड बना रहा है। इसने किसको रिप्लेस किया है, जेड को रिप्लेस कर दिया है। तो इसे बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक मेटल अदर मेटल को क्या करेगा बच्चों, रिप्लेस करेगा। मतलब यदि किसी रिएक्शन में एक मेटल अदर मेटल को रिप्लेस करके नए कंपाउंड का फॉर्म करता है तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अब सवाल ये उठता है, क्या सर हर रिएक्शन कंडक्ट होगी? तो देखिए बच्चों, इसकी स्टडी अपन ऐसे करें। सपोज कीजिएगा बच्चों, मैंने दो टेस्ट ट्यूब ली। क्या ली मैंने, आप समझें इस चीज को। मैंने एक टेस्ट ट्यूब ये ली और एक टेस्ट ट्यूब बच्चों मैंने इस तरीके से ली। इसको समझना बहुत अच्छी चीज है ये। सपोज कीजिए बच्चों, इसके अंतर्गत ये वाली, इसके अंतर एक ये वाला टेस्ट ट्यूब और एक ये वाला टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तो सपोज कीजिए बच्चों, मैंने सॉल्यूशन भर लिया आपका कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन फिलअप किया बच्चों, कॉपर सल्फेट का। और दूसरे के अंतर्गत बच्चों मैंने फिलअप किया क्या बच्चों, आपका फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट। आपको मालूम है जो आयरन सल्फेट होता है बच्चों, आयरन सल्फेट जनरली हेप्टाहाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है। और इसका कलर कैसा होगा बच्चों, ग्रीन कलर का। फेरस सल्फेट जनरली कैसा होगा तुम्हारा, हेप्टाहाइड्रेट। और जब ये हेप्टाहाइड्रेट कंडीशन में रहता है तो इसका कलर होता है बच्चों ग्रीन। यदि मैं कॉपर सल्फेट को लेकर के बात करूं तो कॉपर सल्फेट बच्चों कैसी फॉर्म में पाया जाएगा, डेकाहाइड्रेट। 10 का मतलब होता है डेका और 7 का मतलब होता है हेप्टा। तो कॉपर सल्फेट बच्चों डेकाहाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है। जब ये डेकाहाइड्रेट फॉर्म में होता है तो इसका कलर होगा बच्चों कैसा, ब्लू कलर। अब गौर कीजिएगा बच्चों, हमने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब ली। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिलअप किया। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन फिलअप किया है उसका कलर कैसा है बच्चों, ब्लू। और जो फेरस सल्फेट जो हमने लिया है बच्चों, वो कैसा है आपका, ग्रीन कलर का है। ठीक है। अब सपोज कीजिए बच्चों, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसके अंतर्गत क्या बच्चों, मैंने एक आयरन का वायर इसके अंदर डाल दिया। इसमें किसका वायर डाला मैंने, आयरन का। और इसके अंतर्गत क्या किया बच्चों, मैंने कॉपर का वायर डाला। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या होगा, हम यदि इनको देखें, मतलब ये इस तरीके से हो रहा है बच्चों, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो लिया है बच्चों मैंने कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कैसा है बच्चों, आपका ब्लू कलर का है। ये कैसा है, इसका कलर कैसा है बच्चों, ब्लू कलर। और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने क्या डाला बच्चों, आयरन फिलिंग्स डाली। आयरन के छोटे छोटे टुकड़े मैंने इसके अंदर कंडक्ट किए, डाले इसके अंदर। और हमने देखा इसके अंदर क्या होगा। दूसरे के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं बच्चों, मैंने लिया फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन। और जो फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन है बच्चों, इसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर का है। ये कलर कैसा है बच्चों, इसका ग्रीन कलर है। और इसमें मैंने किसका वायर डाला बच्चों, आपका कॉपर का। अब जब रिएक्शन हम देखते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस करेगा। तो सवाल ये उठता है, सर यहाँ पर कॉपर फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना देना चाहिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना देना चाहिए, है ना। और क्या निकल जाना चाहिए, आपका आयरन फिलिंग्स हमको मिल जानी चाहिए। एक कंडीशंस तो ये है, मैं नहीं कह रहा हूँ रिएक्शन कंडक्ट होगी नहीं होगी, अपन को पता नहीं, अभी अपन देखेंगे इस चीज को। और इसको लेकर के यदि हम बात करें तो सर इसके अकॉर्डिंग हमको लगता है कि सर फेरस सल्फेट बन जाना चाहिए। और क्या तुम्हारा कॉपर आपका क्या निकल जाना चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, जब भी कॉपर की गैस निकली, जब कॉपर का ये आपका रिमूव होगा तो ध्यान रखना कैसी कलर प्राप्त होता है बच्चों, रेडिश ब्राउन कलर की। रेडिश ब्राउन कलर का अपन क्या बच्चों, फ्यूम। जब भी रेडिश ब्राउन कलर का फ्यूम प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाओगे इसके अंतर्गत क्या है, तुम्हारा कॉपर है।
ठीक है। और ये कैसा था बच्चों, आपका ब्लू कलर का था। ये ब्लू कलर आपका धीरे धीरे फेड होता हुआ कैसा हो जाएगा बच्चों, तुम्हारा कलरलेस। ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो सवाल ये उठता है सर क्या ये दोनों रिएक्शन कंडक्ट होगी, क्या ये रिएक्शन कंडक्ट होगी और क्या सर ये वाली रिएक्शन कंडक्ट होगी, क्या ये पॉसिबल है कि कॉपर आयरन सल्फेट के साथ कॉपर सल्फेट बना दे, पॉसिबल है क्या? तो देखो हमारी जो डेफिनेशन है बच्चों वो क्या कहती है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो इसमें बताया जाता है कि एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर हर मेटल हर दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देगा? क्या आयरन आपस में मालूम आपको एक मेटल है, कॉपर भी आपका क्या बच्चों मेटल है, क्या आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा? दूसरा सवाल उठता है सर कॉपर क्या आयरन को रिप्लेस कर देगा? तो बच्चों ये कोई इन चीजों का सही हमको पता चलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर भी क्या बच्चों अपन एक चीज पढ़ने वाले हैं, वो है रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन कंडक्ट होगी और कौन सी नहीं होगी। बात आती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन के हम डेफिनेशन देखें तो ये कहती है कि दो रिएक्शन इन विच, ये ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ध्यान रखें, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, मैं क्या कह रहा हूं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, ये क्या करेगा बच्चों, डिस्प्लेस करेगा। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस ऑलवेज क्या है बच्चों आपका, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या कर रहा है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, फ्रॉम इट्स, ये भी लिख सकते हो आप लोग, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, फ्रॉम इट्स क्या बच्चों आपका कंपाउंड। ठीक है, दीज रिएक्शन आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस, सवाल उठता है क्या सर हर रिएक्शन कंडक्ट होगी? तो मैंने आपको बताया बच्चों वो ही रिएक्शन कंडक्ट होगी इस दुनिया में जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देगा, आपका रिप्लेस कर देगा। अब सवाल ये उठता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है और कौन लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है? तो आप इसको इस तरीके से समझिए बच्चों, हमारे एक सीरीज आती है बच्चों, इसका आंसर पता चलता है हमको क्या, रिएक्टिविटी सीरीज से। इसका आंसर हमको किससे पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज से। सर ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बच्चों? तो ध्यान रखना बच्चों, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि द अरेंज, या ऐसे लिख सकते हो द अरेंज ऑफ एलिमेंट्स। किसको अरेंज कर रहे हैं हम, एलिमेंट्स या मेटल, किसके अंतर्गत, when elements, when या इसको इस तरीके से लिखें बच्चों, when arrange of elements या metal in a vertical column, वर्टिकल कॉलम। जब हम एलिमेंट्स को या क्या बच्चों मेटल को क्या करते हैं बच्चों, अरेंज करते हैं, वो भी किसके अंतर्गत, एक वर्टिकल कॉलम के अंदर। किसके अंतर्गत बच्चों हम इसको अरेंज कर रहे हैं, वर्टिकल कॉलम में, वो भी किसके अंदर, इन ऑर्डर ऑफ देयर, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग, क्या कह रहा हूं बच्चों मैं, इन ऑर्डर ऑफ देयर क्या बच्चों आपका, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये वाली कंडीशन। जब क्या करें बच्चों हम एलिमेंट्स या मेटल को एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, वो भी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जब हम टॉप से बॉटम जाएं, तो दीज सीरीज आर नोन एज, दीज सीरीज आर नॉन एज, क्या बोलेंगे बच्चों उसको अपन, रिएक्टिविटी सीरीज। उसे क्या बोलते हैं अपन, रिएक्टिविटी सीरीज। अब सवाल ये उठता है सर रिएक्टिविटी सीरीज, ये तो मालूम चल गया कि जब किसी भी एलिमेंट्स या मेटल को एक वर्टिकल कॉलम में हम क्या करें बच्चों, अरेंज करें, वो भी किसके अकॉर्डिंग, जब हम टॉप से बॉटम जाएं तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो ये सीरीज क्या कहलाती है बच्चों, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। अब सवाल ये उठता है सर ये रिएक्टिविटी सीरीज के अंतर्गत कौन कौन से आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं? तो आप देखिएगा बच्चों वो कौन कौन सी कंडीशन है। मैं आपको एक ट्रिक लिख रहा हूं, ट्रिक तो खैर के आप इस सीरीज को याद रखना बच्चों, ये इसको ऐसे याद रखें, काना की मर्जी, काना की मर्जी, या इसको ऐसे बोल सकते हो, अल्लाह जाने फिर से प्रॉब्लम है, इसको ऐसे बोल सकते हो। ये हो गया आपका क्या, काना की मर्जी, क्या तो काना की मर्जी, या क्या बोल रहे हैं बच्चों अपन, अल्लाह जाने फिर से क्या है, प्रॉब्लम है, फिर से प्रॉब्लम है। अब फिर से प्रॉब्लम है तो अब कैसे क्या किया जाए,
है। फिर वो कहता है बच्चों आगे आ जाओ भाई, तो वो क्या कहता है क्यों आगे आऊं पिटाई होगी। एक ट्रिक है ये, क्यों आगे आऊं पिटाई होगी, इसके बीच में मरकरी और भी प्रेजेंट है। ये क्या बच्चों आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, टॉप से लेकर के बॉटम तक जा रहे हैं, ये बॉटम तक हम जा रहे हैं, तो बच्चों इसकी क्या रिएक्टिविटी रेगुलर रूप से क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। मतलब ये जो पोटेशियम है ये क्या है तुम्हारा सबसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ये क्या है तुम्हारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। जो प्लेटिनम है ये कैसा है बच्चों आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है। अब देखो कौन सी रिएक्शन कंडक्ट हो रही है कौन सी नहीं हो रही है उसका पता चलेगा बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज से। कैसे मालूम, कान्हा की मर्जी अल्लाह जाने फिर से प्रॉब्लम है। वो कहता है क्यों आगे आऊंगा तो क्या होगी, पिटाई होगी। ठीक है, तो एक तो जनरल ट्रिक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य बच्चों, यदि ये ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ऊपर वाला एलिमेंट्स नीचे वाले एलिमेंट्सों को तो रिप्लेस कर सकता है, लेकिन यदि कोई एलिमेंट्स नीचे है तो नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस नहीं करेगा। मेन पते की बात क्या है, यदि किसी रिएक्शन में ऊपर वाला एलिमेंट्स है मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, तो वो क्या करेगा, नीचे वाला कौन है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को तो रिप्लेस कर देगा। जैसे गौर करो, मैंने बोला हमने क्या किया बच्चों, टेस्ट ट्यूब के अंतर्गत क्या लिया था, टेस्ट ट्यूब के अंतर्गत हमने क्या किया, यदि टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या लिया बच्चों, इसमें कॉपर सल्फेट भर दिया। और ये कॉपर सल्फेट का पता कैसे चला बच्चों, इसमें कॉपर सल्फेट है ये मालूम चला इसके ब्लू कलर से। और मैंने जैसे ही बच्चों इसमें आयरन फिलिक्ट डाले, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाले, तो मैंने देखा कि इसके अंतर्गत आयरन तो इस जगह मतलब आयरन तो क्या है बच्चों आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, ये क्या मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। और इस कंपाउंड के अंतर्गत देखिए बच्चों क्यों आ गया हूं, तो क्यों क्या हो गया तुम्हारा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो हमने क्या देखा बच्चों, जो तुम्हारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और जैसे ही ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डालोगे, तो ये कॉपर सल्फेट का जो कलर ब्लू था वो कैसा होता चला जाएगा, कलरलेस होता चला जाएगा। कलरलेस क्या हुआ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। और साथ साथ में किसकी फ्यूम निकलेगी आपको, रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम निकलेगी। और वो किसकी वजह से हुई बच्चों, आपकी कॉपर की वजह से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिएक्शन आपका कंडक्ट होगा। इससे मालूम चल गया यदि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन फिलिंग डालें तो रिएक्शन कंडक्ट होगी। और ब्लू कलर धीरे धीरे कैसा होता चला जाएगा बच्चों, फेड होता चला जाएगा, कलरलेस होता चला जाएगा फेरस सल्फेट के फॉर्मेशन के कारण। अब सवाल उठता है सर क्या ये रिएक्शन कंडक्ट होगी, तो आप देखिएगा बच्चों इसके अंतर्गत देखो कॉपर कैसा एलिमेंट्स है आपका, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ये कैसा एलिमेंट्स है आपका, लेस रिएक्टिव, दिख रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में। और आयरन क्या है बच्चों आपका, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। कंपाउंड के अंतर्गत देखो आयरन कैसा है तुम्हारा, मोर रिएक्टिव है। अब मैंने क्या बोला, ऊपर वाला नीचे वाले को तो रिप्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो रिएक्शन है हमारी कंडक्ट नहीं होगी। यहाँ हमको क्या लिखना पड़ेगा, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन कंडक्ट नहीं होगी। मतलब यदि आप फेरस सल्फेट की टेस्ट ट्यूब के अंतर्गत यदि आप कॉपर का वायर डालोगे तो इसका ग्रीन कलर ग्रीन ही रहेगा, इसके कलर में किसी भी प्रकार का चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और यदि बच्चों फेरस सल्फेट के टेस्ट ट्यूब में ग्रीन कलर पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला कॉपर वायर डालने पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन कंडक्ट नहीं होगी। पहली बात बताओ ये क्लियर हुआ। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स है वो ऑलवेज डिस्प्लेस क्या बच्चों, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देगा बच्चों, डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्शन कंडक्ट हो रही है उसका पता किससे चला हमको, रिएक्टिविटी सीरीज से। ये बात मेरे हिसाब से सारे बच्चों क्लियर होगी। जैसे सपोज करो बच्चों अपन एग्जांपल और देखते हैं, हम कौन सा पढ़ रहे हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल के थ्रू मेटल का डिस्प्लेसमेंट। जैसे सपोज कीजिए बच्चों कॉपर सल्फेट लिया मैंने, ठीक है, कॉपर सल्फेट कैसे कलर का है, बोलो बच्चों, ब्लू कलर का है। अब यदि इस कॉपर सल्फेट में सपोज कीजिए बच्चों मैंने जिंक डाल दिया, क्या डाल दिया, जिंक, तो मुझे मालूम है, हम देखेंगे जिंक कैसा है रिएक्टिविटी सीरीज में। देखो जिंक क्या कॉपर से ऊपर है, बिल्कुल जिंक यहाँ पर है, तो ये क्या है बच्चों तुम्हारा मोर रिएक्टिव है।
ये क्या है तुम्हारा मोर रिएक्टिव है। और कॉपर, ये वाले कंपाउंड में देखो कॉपर क्या है बच्चों, लेस रिएक्टिव है। और हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट में मैंने जिंक डाला तो डालते ही क्या होगा, ये फॉर्म हो जाएगा जिंक सल्फेट का। और कौन सी गैस निकलेगी, रेडिश ब्राउन। कैसे निकलेगी बच्चों, रेडिश ब्राउन जो है आपका जो फ्यूम है रेडिश ब्राउन हमको निकलेगा। तो हम बता सकते हैं रेडिश ब्राउन किसके कारण है, कॉपर के कारण। और जो ब्लू कलर था वो किसके अंतर्गत हो जाएगा चेंज, कलरलेस। कलरलेस क्यों हुआ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। ये बात क्लियर हुई। यदि इसी चीज को मैं ऐसे बताऊं कि सर जिंक सल्फेट में यदि मैं कॉपर डाल दूं तो आप देखो कॉपर क्या है बच्चों आपका, लेस रिएक्टिव है। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। और जिंक क्या है बच्चों आपका, यहाँ पर देखो मोर रिएक्टिव है। तो बताइए क्या रिएक्शन कंडक्ट होगी, नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं करेगा। तो आप क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। ये क्यों हुआ, क्योंकि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, और कॉपर क्या है तुम्हारा, लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव कभी भी मोर रिएक्टिव को क्या है बच्चों, डिस्प्लेस नहीं करेगा। मेरे हिसाब से हर बच्चों को ये बात क्लियर हो चुकी होगी। जैसे सपोज कीजिए, इसको अपन ऐसे समझते हैं बच्चों, मैंने बोला बच्चों बताइए, जैसे सपोज कीजिए कैल्शियम ले लिया हमने, क्या ले लिया, कैल्शियम। कैल्शियम को क्या किया बच्चों, मैंने वाटर में डिजोल्व किया। किस में डिजोल्व किया, वाटर में। तो जैसे ही मैं वाटर में डिजोल्व करूंगा तो आपको मालूम है दो होते हैं आपके, ये तो क्या है आपका एल्कली मेटल्स है फर्स्ट ए, और ये क्या तुम्हारा एल्केलाइन अर्थ मेटल्स है। याद करो ये है बेटा मांगे कार स्कूटर। तो इस पे चार्ज कैसा होता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल पर हमेशा चार्ज कैसा होगा बच्चों, +K2। और आपको मालूम है वाटर को जब हम टूटते हैं तो कैसे टूटता है, H+ और OH- में टूटेगा। तो आपको पता है कैल्शियम पर चार्ज कैसा है, +K2 है। कैल्शियम किस फॉर्म में है आपका, +K2 चार्ज में है ये। तो अब बताइए क्या किया जाए। तो हमको मालूम है पॉजिटिव नेगेटिव से रिएक्ट करेगा तो इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये भी कितने हो गए, 2। तो जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, इसका +2 इसके -2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस रिवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। ये क्या बन गया बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ। सवाल उठता है कि क्या ये रिएक्शन कंडक्ट होगी, पता किससे चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज से। आप देखो बच्चों कैल्शियम क्या है तुम्हारा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। और हाइड्रोजन देखो क्या है बच्चों तुम्हारा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हाइड्रोजन है, मोर रिएक्टिव। तो मतलब जो सीरीज हाइड्रोजन से तो ऊपर ही है ना कैल्शियम, भाई देखो हाइड्रोजन से तो ऊपर है कैल्शियम। तो कैल्शियम इसको अपन को रिप्लेस करके क्या है, रिएक्शन कंडक्ट हो सकती है। दूसरी बात, ये जो बना है इसका नेचर कैसा है बच्चों, बेसिक नेचर का है। किससे पता चला, हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो इसका मतलब यदि बेसिक नेचर है तो इसका पीएच क्या होगा, मोर देन क्या होगा बच्चों आपका, 7 होगा। अरे इसका पीएच क्या होगा तुम्हारा, मोर देन 7 ही तो होगा, क्यों, बेसिक नेचर का है। और बच्चों इसका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है तो इसका कलर कैसे होगा, जनरली मिल्की कलर होता है बच्चों, मिल्की कलर। एक बात ध्यान रखें बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहली बात इंपॉर्टेंट बात है ये, जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो कैसी है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बुकोगे क्यों, लिख लेना ड्यू टू द क्या बच्चों, ड्यू टू द हीट रिवॉल्व। रिएक्शन में क्या हो रही होगी तुम्हारी, हीट क्या होती है बच्चों, हर रिएक्शन के अंदर क्या होती है आपकी, हीट क्या है बच्चों, निकलती है। और हीट निकलने की वजह से ये क्या होगी आपकी, एक्सोथर्मिक। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बच्चों, हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये बात क्लियर हुई आप लोगों के लिए। तो कौन सी रिएक्शन कंडक्ट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, ये पता किससे चल रहा है बच्चों, हमको रिएक्टिविटी सीरीज से। ये बात क्लियर हुई आप लोगों के लिए। अब सपोज कीजिएगा, इसको अपन इस तरीके से समझें कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सपोज कीजिए बच्चों सिल्वर नाइट्रेट वाला दे देता हूं मैं आपको। मैंने बोला आप लोगों से कि सपोज कीजिएगा ये सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है तुम्हारा, ये सिल्वर नाइट्रेट है। अब सिल्वर नाइट्रेट में सपोज कीजिए बच्चों मैंने यहां डाल दिया क्या, आपका कैल्शियम। अब सवाल ये उठता है ये रिएक्शन कंडक्ट होगी। तो आप देखिएगा बच्चों, पहली बात तो चार्ज देखो, कैल्शियम पर चार्ज कैसा है, +K2। और सिल्वर पर चार्ज कैसा होता है, Ag तो टूटता है +1 में, नाइट्रेट पर चार्ज होता है बच्चों हमेशा -K1। तो सवाल उठता है सर इस पे +2 चार्ज और इस पे -2 चार्ज है, तो ये रिएक्शन कैसे कंडक्ट होगी है। तो आप क्या करो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, पहले तो इनकी बैलेंस ही कंप्लीट करो। यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो रिएक्शन जब कंडक्ट होगी तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन में क्या होगा, कैल्शियम और यहाँ पर NO3, ये कितने हैं 2,
NO कितने हैं आपके 2 और प्लस के क्या निकाल दोगे बच्चों आप लोग, ये सिल्वर निकाल दोगे। तो आप देखिएगा बच्चों कि सवाल ये उठता है क्या सर ये रिएक्शन कंडक्ट होगी, तो आप देखो कैल्शियम तो क्या है आपका मोर रिएक्टिव है, कैल्शियम क्या है तुम्हारा मोर रिएक्टिव है, और सिल्वर देखिएगा बच्चों किधर सीरीज में पाया जा रहा है आपका यहाँ पर पाया जा रहा है Ag, तो Ag क्या हो गया तुम्हारा लेस रिएक्टिव। तो आपको मालूम बच्चों मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देगा बच्चों आपका रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म होगा और साथ साथ में क्या बच्चों आपका सिल्वर इस तरीके से बनेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई बच्चों, सारी की सारी हमारी स्टडी हुई मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेके। यदि बात करें बच्चों हम नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा गौर करना, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसको भी समझिए, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखना बच्चों नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में जनरली अपन बात करें तो बच्चों हाइड्रोजन का रिप्लेस होगा, किसका, हाइड्रोजन का। और रियरली की बात करें तो ऑक्सीजन भी क्या बच्चों आपकी रिप्लेस होगी। रियरली कंडीशन में क्या ऑक्सीजन, मेनली कौन होगा बच्चों आपका हाइड्रोजन। मेरे कहने का सपोज कीजिएगा बच्चों मैंने कहा ये लिया अपन ने पोटेशियम आयोडाइड और इधर डाल दिया बच्चों मैंने क्या Br2, क्या ये रिएक्शन कंडक्ट होगी। तो आप देखिए बच्चों हैलोजन को लेके बात करते हैं तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये 4 हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको मालूम है टॉप से बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज होती है, तो ये तो क्या हो गया आपका मोर रिएक्टिव है, ये तो क्या हो गया मोर रिएक्टिव। जैसे जैसे जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है बच्चों, टॉप से बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी ऑलवेज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आयोडीन क्या है बच्चों इसमें लेस रिएक्टिव है, आयोडीन क्या है लेस रिएक्टिव। अब आप देखिएगा मोर रिएक्टिव कौन है आपका, ब्रोमीन है, ये Br2 क्या है तुम्हारा मोर रिएक्टिव है, और आयोडीन क्या है बच्चों आपका लेस रिएक्टिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव को तो डिस्प्लेस कर सकता है, तो डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा 2kBr और इधर से क्या बन जाएगा बच्चों आपका I2 बन जाएगा। सपोज कीजिए सर हम यही बात करें 2kBr में मैं क्या डाल दूं Cl2 डाल दूं, तो Br से ज्यादा मोर रिएक्टिव कौन है आपका Cl है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर 2kCl बनेगा और Br2 निकल जाएगा। यदि मैं बात करूं बच्चों 2kCl में 2kCl में मैं क्या डाल दूं बच्चों F2 डाल दूं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि F2 तो Cl से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बन जाएगा 2kF बन जाएगा और क्या रिमूव हो जाएगा बच्चों आपको यहाँ पर Cl2 रिमूव हो जाएगा। ये बात समझ में आई, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव को तो क्या कर सकता है बच्चों डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन यदि मैं आपको इसी रिएक्शन को इसके अकॉर्डिंग दूं बच्चों, मैंने कहा क्या 2kCl में Br2 डाल दूं तो कोई रिएक्शन संभव है, 2kCl में Br2 डाल दो तो Br2 तो क्या हो गया आपका लेस रिएक्टिव है भाई, ये क्या है तुम्हारा लेस रिएक्टिव है। आप देखें Br2 क्या है लेस रिएक्टिव और K क्या है तुम्हारा बच्चों मोर रिएक्टिव, तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की सबसे अच्छी बात ये हुई कि सर रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू हम ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन कंडक्ट होगी और कौन सी नहीं होगी। आगे बात बच्चों समझ में। तो ये आज अपना टारगेट था बच्चों डिस्प्लेसमेंट का सारांश ये निकला, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देगा बच्चों हमेशा रिप्लेस कर देगा, और मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव का पता चलेगा बच्चों को किससे रिएक्टिविटी सीरीज से। तो ये अपनी आज बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे पसंद आए तो बच्चों इसको प्लीज इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें। थैंक यू।